ये जो पूरा टेन्योर रहा है गौतम गंभीर का, इसके अंदर जो सबसे अच्छे निर्णय लिए गए हैं, ये निर्णय उनमें सबसे अव्वल होगा। और इस बात को सीधे सीधे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कार है और आपको कहीं दूर किसी काम से जाना है तो आप पैदल क्यों जाएंगे, आप अपनी कार लेकर के जाएंगे। वही चीज शुभमन गिल और संजू सैमसन के सिलेक्शन के T20 वर्ल्ड कप 2026 की जब से टीम अनाउंस हुई है तब से इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है और ईशान किशन और संजू सैमसन की टीम में वापसी कर दी गई है। इस पे बहुत ज़्यादा बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन कंसीडर किया जा रहा था T20 क्रिकेट में, मगर अचानक से T20 वर्ल्ड कप की जब टीम आती है तो उसमें शुभमन गिल का नाम ही नहीं होता है। इस बारे में आज बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से शुभमन गिल को टीम में नहीं रखा गया है और क्यों ईशान किशन को टीम में रखा गया है। ईशान किशन को टीम में रखने का सीधा और साफ कारण है कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 517 रन बनाए और वो भी 197 के स्ट्राइक रेट और 57 के एवरेज के साथ। ये तो यहाँ पर संजू सैमसन और शुभमन गिल के भी रिकॉर्ड्स नहीं थे और ये बात लगातार बोली भी जा रही थी कि अगर डोमेस्टिक में बेहतर करेगा कोई प्लेयर तो उसे मेन टूर्नामेंट्स में मेन टीम में मौका दिया जाएगा और वो ईशान किशन के साथ किया गया है और ये काफ़ी बेहतर भी है। शुभमन गिल को बाहर बैठाने का एक कारण ये भी था कि T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और शुभमन गिल जिस पोजीशन पे खेलते हैं वो टीम का बेस तैयार करती है। अगर वहाँ से रन आए, अगर वहाँ से सारी चीज़ें सही रहीं तो पूरी टीम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देती है और वहाँ पर अभिषेक शर्मा बहुत बेहतरीन खेलते हैं, मगर अगर उन्हें सामने से कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले और लगातार हिट करे तो वो भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उनके कंधों पे भी बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए कोई ऐसा ओपनर चाहिए था जो इस तरीके से खेल सके। तो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हो रही थी उसके आखिरी मैच में संजू सैमसन ने उस तरह से खेल के दिखाया, एक छोटी सी झलक दी जिसकी वजह से संजू सैमसन को कंसीडर किया गया। और एक जो चीज़ BCCI ने सेलेक्टर्स ने बोली ईशान किशन को रखने के पीछे वो ये थी कि अगर जीतेश शर्मा को रखा जाता तो जीतेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और संजू सैमसन ऊपर बैटिंग करते हैं और हमें विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था, वो भी संजू सैमसन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, कि अगर संजू सैमसन किसी कारणवश इंजर्ड हो जाते हैं या कुछ भी होता है, रूल्ड आउट होते हैं, तो उनकी जगह पे उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो और उनसे वहीं पर खिलाया जा सके जहां पर संजू सैमसन खेलते हैं। और उसके लिए ईशान किशन से बेहतर नाम नहीं था। इस वजह से भी शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई और जीतेश शर्मा को जगह नहीं दी गई क्योंकि ओपनिंग में ऊपर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उसमें वो विस्फोटक बल्लेबाजों को देख रहे थे और संजू सैमसन वहां पर फिट बैठते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जीजी एरा, ये जो पूरा टेन्योर रहा है गौतम गंभीर का, इसके अंदर जो सबसे अच्छे निर्णय लिए गए हैं ये निर्णय उनमें सबसे अव्वल होगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि मैनेजमेंट के जो बड़े लोग होते हैं, सेलेक्टर्स में जो बड़े लोग होते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं अपने ओपिनियन को लेकर के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, मगर टीम का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, टीम के भविष्य के लिए सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने अपनी जिद को छोड़ा और शुभमन गिल को बाहर बैठाया और संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका दिया और ये भी साबित किया इस सिलेक्शन से कि अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके देते हैं तो आपको टीम में मौका ज़रूर मिलेगा। और ये सारी चीज़ें नहीं, शुभमन गिल को बाहर करना ज़रूरत हो गई थी क्योंकि शुभमन गिल ने पिछले 14-15 इनिंग में बहुत ही कम रन बनाए थे और बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ और महज 28 का एवरेज था। तो उनको इतने बड़े टूर्नामेंट में ले जाना की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें हटाना मजबूरी हो गई थी और मौका इसलिए भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें एज अ वाइस कैप्टन कंसीडर कर रहे थे, बहुत सारी बातें उनके बारे में हो रही थी तो उन्हें हटाया जा नहीं पा रहा था। मगर फिर टीम मैनेजमेंट ने ये निर्णय दिखाया कि उन्हें हटाना पड़ेगा और अगर वो चाहते हैं कि टूर्नामेंट में बेहतर करें तो फिर उन्हें संजू सैमसन और ईशान किशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ये सारी जो बातें हो रही हैं इससे ये साबित नहीं किया जा रहा है बिल्कुल भी कि शुभमन गिल खराब बैट्समैन है। शुभमन गिल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत बेहतर किया, उन्होंने वनडे में भी बेहतर किया, मगर वो T20 के प्लेयर नहीं है। आगे चल करके वो खुद को सुधार लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं तो अलग बात है। और इस बारे में ही लगातार इसी वजह से पूछा भी जा रहा था, फैंस इसीलिए सवाल कर रहे थे, इसी वजह से लगातार बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के वो सवाल कर रहे थे क्योंकि लगातार गिल को ट्राई किया जा रहा था। और कई ऐसे बड़े प्लेयर्स रहे हैं जिनको
जिनके साथ ऐसा रहा है कि वो किसी 2 फॉर्मेट में बहुत अच्छे हैं और किसी एक फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छे नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड टेस्ट में अच्छे नहीं थे, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड टेस्ट में अच्छे नहीं थे, तो फिर शुभमन गिल को लेकर के डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा था, इस पे लगातार बात हो रही थी। मगर इन सारे सवालों का जवाब अब टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर ने दे दिया है, शुभमन गिल को बाहर बैठाकर और संजू सैमसन और ईशान किशन को वापस टीम में खिलाकर। और क्यों संजू सैमसन और ईशान किशन ज्यादा बेटर ऑप्शन है शुभमन गिल से, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे खेलते हैं। अगर आपकी मजबूरी होती कि आपके पास संजू सैमसन जैसा कोई बैट्समैन ना होता, आपके पास ईशान किशन जैसा कोई बैट्समैन ना होता, तो आप लगातार कंसीडर कर रहे होते शुभमन गिल को, तो अलग विषय था। मगर आपके पास संजू सैमसन बैठे हैं बाहर, और इस बात को सीधे सीधे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कार है और आपको कहीं दूर किसी काम से जाना है तो आप पैदल क्यों जाएंगे, आप अपनी कार लेकर के जाएंगे। वही चीज शुभमन गिल और संजू सैमसन के सिलेक्शन के बीच में थी। तो अगर आपके पास संजू सैमसन बाहर बैठे हैं जिनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है, जो इस तरह से हिट कर सकते हैं, उनको ना खिला करके आप शुभमन गिल को क्यों कंसीडर करना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। वाइस कैप्टेंसी अब अक्षर पटेल के हाथ में आ गई है, तो एक अच्छी टीम बन गई है T20 की। और क्योंकि घर में है और डोमेस्टिक में लगातार हम लोग जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कप यहीं रहने वाला है, हम इस बार कप को डिफेंड करने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? शुभमन गिल को बाहर करना आपको सही लगता है, या फिर आपको लगता है कि शुभमन गिल को अभी और ट्राई करना चाहिए था, शायद वो बेहतर करते? तो आपके जो भी ख्याल हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्रिकेटिंग दुनिया की ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें क्रिकिज़म।